अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड फन विद आयशाज़ किचन। तो फ्रेंड्स, 25वीं शब है और माह रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा है। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। तो अब हम यहाँ पे बज रहे हैं 4:15। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ सहरी से पहले का टाइम। ये 4:15 बजे का टाइम है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें अब हम सहरी बना लेते हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्लो गैस आ रही है। इस वक्त जो है ना बहुत स्लो गैस आ रही होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे गैस आ रही होती है। ये सोसाइटी में गैस आ रही है। अदरवाइज़ बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि उनके इलाकों में गैस नहीं आ रही, और कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें स्पेशली सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त गैस बिल्कुल बंद कर दी जाती है। इस टाइम पे क्यों गैस बंद की जाती है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। अगर मैं यूँ कहूँ कि इस बारे में हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए तो मेरे इस जुमले का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत, हमारे पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ़ अपने लिए आती है। वो दावे और वादे तो बहुत करती है आवाम से, लेकिन वो जब वो आती है तो बस वो सिर्फ़ अपना ही करती है, अपना ही सोचती है। तो बातों बातों में मैंने चाय पकाने रख दी है। पहले मैं टर्बो ऑन कर लूँगी, फिर मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, वरना बहुत धुआं भर जाता है। तो सीन कुछ ये है कि रात को मैंने पेड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि इबादत की रात थी, जागने की रात थी। तो मैं जाग ही रही थी। मैंने कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी। अब जब से सहरी का वक्त हो गया है तो मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि टाइम अभी बहुत है। तो मैं जल्दी सहरी बना लूँगी, वक्त से पहले सहरी बन के तैयार हो जाएगी, हम लोग ईज़िली सहरी कर लेंगे। चाय तो मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे पेड़े बना कर रख लूँगी, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है। तो जब तक चाय तैयार होगी, जब तक मेरे पराठे भी तैयार हो जाएंगे। पेड़े बनाने के लिए ऑयल की बाल्टी उठाई तो उसमें ऑयल बिल्कुल एंड पे था। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले ऑयल निकाला, तो मैं इसको बाल्टी में डालूँगी ताकि मैं जल्दी जल्दी ईज़िली पेड़े बना लूँ। यूजुअली मैं गोल बल वाला पेड़ा बनाती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं सहरी में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे चकोर पेड़े बना लूँगी, क्योंकि चकोर पेड़े बेलने में ज़्यादा आसानी रहती है बनिस्बत गोल पेड़े बेलने के, क्योंकि वो गोल पेड़े को ज़रा ठहरने में थोड़ा टाइम लगता है डलने में। तो चकोर पेड़ा ईज़िली बन जाता है। तो आज मैं चकोर पराठा बना लूँगी। चाहे पराठा चकोर हो या गोल हो, बस पराठा सिका हुआ अच्छा होना चाहिए और क्रिस्पी होना चाहिए। क्योंकि आशिर को मीठा पराठा पसंद है तो उसके लिए यहाँ पे मीठा पराठा बना लूँगी। मैं चाहूँ तो सादा पराठा भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है जब वो सादा पराठा शौक़ से नहीं खाएगा तो क्या फ़ायदा। फिर मैं चीज़ वही बनाऊँ जो मेरा बच्चा शौक़ से खा ले। तो उसको मीठा पराठा पसंद है, मैं उसके लिए मीठा पराठा बना रही हूँ। तो जी अब बात ही कम करते हैं और सहरी बनाने की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठा बना लूँगी, क्योंकि गैस भी काफ़ी स्लो आ रही है। पराठा स्लो मोशन में बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठा बहुत अच्छा सा फूला है। ये बहुत क्रिस्पी पराठा बनेगा। मुझे पराठे क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। पराठे बनाने के बाद यहाँ पे मैंने काउंटर भी साफ़ कर दिया है। अब चूँकि सहरी करने का टाइम हो रहा है तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं सहरी के बाद। तो हमारी छोटी सी गुड़िया भी उठ गई हैं और नमाज का टाइम भी हो रहा है। इनके बाबा नमाज़ पढ़ने जाएंगे मस्जिद में। मैं गुड़िया को अपने साथ लेकर आ गई हूँ ताकि ये टॉय से खेलती रहें और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मिलते हैं वो एक और ब्रेक के बाद। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। अब हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को नींद आ रही है, तो मैं उनको रूम में लेकर जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इनको कितना रोना आ रहा है, इनको बहुत शदीद नींद आ रही है। ये सोना चाहती हैं, तो पहले मैं इनको सुला देती हूँ। मैं बेबी को सुलाकर बाहर आई तो यहाँ पे काफ़ी रोशनी हो रही थी। मैंने जैसे ही टेरेस का दरवाज़ा खोला तो ताहा भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे। रोशनी अच्छी हो रही थी, मौसम भी अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो मैं एक बार फिर टेरेस से नज़ारे कर लेती हूँ। आप आसमान देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चूँकि माह रमज़ानुल मुबारक जा रहा है तो यहाँ पे मस्जिदों से आवाज़ आ रही है, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम आपका जो है ना कुछ उदास, आपका दिल उदास हो जाता है। आपको ईद के आने की खुशी तो होती है, लेकिन रमज़ान के जाने का भी कुछ ना अंदर से कुछ एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। दुख तो नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। लगता है कि आपने इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से अवेल नहीं किया जितना आपको अच्छा करना चाहिए था।
बहुत से लोगों की तरह मैं भी इस टाइम को अच्छी तरीके से अवेल करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि सारी रात की जागी हुई हूँ तो नींद भी बहुत आ रही है। मेरी तरफ से आप लोगों को माह रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा मुबारक हो। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़ इबादत बढ़ा था। अलविदा अलविदा माह रमज़ान।